नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 से संबंधित पिकअप लिस्ट जो संस्कृत विषय की जारी की गई थी, उससे संबंधित बहुत सारे मित्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर ये पिकअप लिस्ट क्या होती है? पिकअप लिस्ट में जिनका रोल नंबर है, क्या उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है? आगे हमको क्या करना होगा? अगर आगामी जो सूचनाएँ हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगी? क्या हमें आरपीएससी की साइट से ये सूचना मिलेंगी या फिर और कहीं से मिलेंगी? तो इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आगामी आपके लिए जितनी भी सूचनाएँ होंगी आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलती रहेंगी, और आगे आपको क्या प्रोसेस रहेगा वो भी आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। चलिए मित्रों, बिना देर किए करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, ये कल आरपीएससी ने अपनी साइट पर संस्कृत विषय की पिकअप लिस्ट जारी की थी, और ऐसे में बहुत सारे मित्रों का रोल नंबर इस लिस्ट में है। तो वो जो मेरे साथी हैं वो सब इस कन्फ्यूजन में हैं कि क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया है या ये वेटिंग लिस्ट है, क्या है ये? तो देखिए मित्रों, पिकअप लिस्ट का मतलब है कि आपको पिकअप किया गया है उन पोस्टों पर जो पोस्ट खाली रह चुकी थी। यानी कि जब काउंसलिंग करवाई गई थी और जॉइनिंग हुई थी, उसके बाद जो जो पोस्टें खाली रही थी संस्कृत सब्जेक्ट में, उन या फिर जो भी सब्जेक्ट के पिकअप लिस्ट आने वाली सभी के लिए यही होगा कि जो भी पोस्ट खाली रह गई थी उन पोस्टों पर आपकी ये लिस्ट जारी की गई है, और ये आपकी एक तरह से फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है। पहले तो ये आप क्लियर करके मानिएगा। और मैंने जब भी ये जारी की गई थी तो वीडियो बना करके तब आपसे उनको शुभकामनाएं दी थी, तो ये आप निसंकोच रहिएगा। ये आपका सिलेक्शन लिस्ट है, तो आपको इसमें कोई संकोच नहीं करनी है। तो सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन भी भाइयों का रोल नंबर इस लिस्ट में आया है। अब बहुत सारे मित्रों का ये डाउट ये था कि सर ये रैंक का क्या झंझट है, क्या सिस्टम है कि एक आप यहाँ देख सकते हैं कोई 731वें रैंक वाले का भी इसमें नंबर है, तो ये सिस्टम क्या है सर, है ना? तो ये भी बहुत सारे भाइयों का वो था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो पिकअप लिस्ट है वो कैटेगरी वाइज जो है जारी की जाती है। कैटेगरी वाइज से मेरा मतलब है कि जैसे कि जनरल पोस्ट कितनी खाली रह गई थी, ओबीसी की पोस्ट कितनी खाली थी, एससी की पोस्ट कितनी खाली थी, एसटी की पोस्ट कितनी खाली थी, उसमें ये अभ्यर्थी लिए गए हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर लिया गया है, और जो रिजर्व लिस्ट उस समय जारी की गई थी उन रिजर्व लिस्ट के कैंडिडेटों में से ही ये पिकअप लिस्ट जारी की गई है। यानी वो एक वेटिंग लिस्ट थी, और उसमें से जितने सीट खाली रह गई थी उतने यहाँ पर लिए गए हैं। लेकिन जिन जिन कैटेगरीज में अब वहाँ पर जो टॉप रैंक कर रहे थे वो तो जनरल में आ गए। मान लो जनरल की आपको अपने एक कल्पना करते हैं, मान लो जनरल की आपके 30 सीट खाली थी, तो 30 कैंडिडेट तो टॉपर जो उस रिजर्व लिस्ट में थे वो जनरल में आ गए। उसके बाद ओबीसी जो कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी के जो टॉपर थे, यानी कि रिजर्व लिस्ट वाले, ठीक है, वो इस लिस्ट में आ गए। मान लो 20 सीट खाली थी तो 20 ओबीसी के यहाँ पर आ गए। तो इस प्रकार से जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पर जारी की गई है। ठीक है, तो आपको इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो रैंक दिखाई गई है, ये रैंक वो है जो आपको रिजर्व लिस्ट जारी की गई थी, उस रिजर्व लिस्ट में जो आपकी रैंक थी वही रैंक यहाँ पर दिखाई गई है, ये आपके रोल नंबर हैं। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। पिकअप लिस्ट क्या होती है? पिकअप लिस्ट एक तरह से एक सिलेक्शन लिस्ट है। तो ये आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है उसके लिए आप सुन लीजिए कि आगामी सूचनाएं आपको कहाँ मिलेंगी। तो मित्रों, आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, यानी आपकी जो लिस्ट है वो आरपीएससी ने बीकानेर निदेशालय भेज दी है। ठीक है, अब आरपीएससी का काम खत्म होता है। यहाँ अब आपको जितनी भी आगामी सूचनाएं हैं वो आरपीएससी की साइट पर नहीं मिलेंगी। अब आपको बीकानेर निदेशालय की साइट पर जाकर के ही ये सारी फाइलें, जो आगे की जो सूचनाएं हैं, नोटिफिकेशन हैं, वो मिलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। क्रोम ब्राउज़र में अपने गूगल सर्च बार पर यहाँ पर आप टाइप कीजिएगा, और टाइप देखिए, आप चाहे तो डायरेक्ट बीकानेर निदेशालय की साइट पर पहुँच सकते हो, लेकिन मैं एक सीधा सा फंडा बताता हूँ आपको। देखिए, आप यहाँ पर टाइप करिए जेडी पोर्टल। तो जेडी पोर्टल जैसे ही आप यहाँ टाइप करोगे तो जेडी पोर्टल राजस्थान, तो यहाँ पर ये जो आया है शुरुआती साइट जो है, ये देख सकते हैं आप, राजस्थान स्टेट पोर्टल। ठीक है, तो यहाँ आप क्लिक करोगे। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आप इस साइट पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको क्या करना है कि देखिए ये साइट है। अब आपको ऊपर यहाँ पर 3 डॉट दिए होंगे, ये 3 लाइन दिए हुई हैं।
ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपके सामने राजस्थान सरकार के समस्त विभाग खुल जाते हैं। उनमें अपना जो विभाग है वो है माध्यमिक शिक्षा विभाग। ध्यान रखिएगा, माध्यमिक शिक्षा विभाग, ये आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप माध्यमिक शिक्षा विभाग पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया मेनू ओपन होगा। यहाँ से आप इसको ये क्रॉस जो है इस पर क्रॉस पर दबा दोगे। क्रॉस पर दबाने के बाद आपके सामने ये साइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ आप जो है नोटिफिकेशन जो भी जारी होंगे उनके बारे में सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए नवीनतम अपडेट में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ 22 अप्रैल की नवीनतम अपडेट क्या थी। तो ऐसे ही करके आपकी अब काउंसलिंग सूचना जो है वो जारी की जाएगी। हर मंडल के साथ आपसे मंडल आवंटन किए जाएंगे, आपसे मंडल भरवाए जाएंगे। उसके बाद आपकी काउंसलिंग जो सूचना है वो जारी की जाएगी। वो सारी सूचनाएं आपको यहाँ से मिलेंगी। ठीक है, तो नवीनतम अपडेट में आप देख सकते हैं। वैसे ये सूचनाएं आपको सरकारी दस्तावेज प्रेस प्रकाशनी यहाँ पर भी मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ से सूचनाओं को देख सकेंगे और जैसे जैसे यहाँ पर कोई सूचना आती है तो उसके हिसाब से अपने आप को जो है अपडेट रखिएगा। साथ ही साथ आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आगे चाहिएंगे उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको सूचना दे दूंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के लिए चाहिए। तो आशा करता हूं कि मित्रों आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स खुला है। और वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।